रंगों के त्यौहार होली के शुभ अवसर पर युवा राष्ट्रीय जनता दल परिवार झारखंड की ओर से समस्त देशवासियों को रंगों के त्यौहार होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं। आइए एक दूसरे को रंग लगाए, अबीर लगाए, गुलाल लगाए, खुशी खुशी गले मिले और इस होली के त्यौहार को सौहार्दपूर्ण मनाएं। खुशियों का त्यौहार होली का अग्रिम शुभकामनाएं, साथ ही साथ आने वाला ईद का मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं ईद और होली अमन चैन के साथ तमाम भारतवासियों को देते। हमारे तरफ से होली का हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सभी बीजेपी परिवार को और अपने सभी देशवासियों, झारखंड वासियों और रांची वासियों सभी को महेश सोनी की तरफ से नमस्कार और हार्दिक शुभकामना होली का। रंगों के त्यौहार होली के शुभ अवसर पर विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र सहित देश के तमाम वासियों एवं राष्ट्रीय जनता दल के तमाम पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। ये होली का त्यौहार असत्य पर सत्य की विजय और अधर्म पर धर्म के विजय का प्रतीक है। हम सभी देशवासियों से अनुरोध करते हैं कि होली का त्यौहार बहुत ही सादगी एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। रंगों के त्यौहार होली की सभी झारखंड वासियों को, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय नेताओं, कार्यकर्ताओं सभी को शुभकामनाएं। रंगों के त्यौहार होली के अवसर में मैं सभी झारखंड वासियों को ये बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि होली के रंगों के साथ ही खुशियों के साथ, एकता स्वभाव के साथ इसको मनाएं ताकि हमारा झारखंड प्रफुल्लित हो। जोहार, जय झारखंड। तमाम रांची वासियों को, झारखंड वासियों को, देशवासियों को रांची महानगर कांग्रेस के तरफ से होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्यौहार आपके लिए रंगीन रहे, अच्छे से सब मिल के खेलिए और होली का मौका है जिनसे कुछ दूरी बन गई उनसे भी गले मिलिए और उनको भी उस दिन होली मुबारकबाद कीजिए। होली के शुभ अवसर पर झारखंड देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सब हम लोग खुशी और हर्षोल्लास से होली मनाएं। लोकसभा चुनाव को लेकर धनबाद जिला प्रशासन की ओर से तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। इसके साथ ही उपायुक्त की ओर से पुलिस अधिकारियों को ड्यूटी के दौरान किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतने की चेतावनी भी दी गई है। बूथों पर भौतिक सत्यापन सही ढंग से करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में माननीय उपायुक्त महोदया का आगमन हो चुका है। तो हम सब अभी थे कि मतदान के दिन कि कौन कौन से गतिविधियां संचालित की जा रही हैं और उसमें है कि रिजर्व ईवीएम और वीवीकर एक रिजर्व के रूप में लिखा जाएगा। अगर कुछ खराबी आती है तो आप उसे उस समय ही बदलें। अगर कोई भी ईवीएम मशीन खराब हुआ है तो उस पर स्टिकर पहले से तो आप रिप्लेस्ड ईवीएम है उसके ऊपर मॉकपॉल रिप्लेस का स्टिकर उसमें आ जाएगा। इस बार इंटरमीडिएट स्ट्रॉन्ग रूम भी आपके लिए बन रहा है। इसके पहले मूवमेंट में आपके पास गाड़ी में ही वो सारे कुछ 15 बूथ की संख्या जो डिसाइडेड है, जो आपके लिए पहले से चिन्हित है और उसे ही वहां पर स्टेशन करेंगे, उसे रिजर्व के रूप में वहां पर रखेंगे और वो स्ट्रॉन्ग रूप में वह काम करेगा। फॉर्मेट है उसे में आपको वो रिप्लेस करके उस फॉर्म में भरवा लेना है और उसे हस्ताक्षर जरूर प्रिजाइडिंग ऑफिसर से करवा लेनी है। और यहाँ मतदाता सहायता बूथ, असिस्टेंट बूथ के लिए सहायता हेल्प डेस्क का भी एक बनेगा जहाँ BLO उपलब्ध रहेंगे। 3 या अधिक बूथ वाले मतदान केंद्र लोकेशन पर मतदाताओं को सुविधा के लिए यानी वोटर के हेल्पलाइन के लिए कि उनका मतदाता सूची में किस प्रकार का नंबर है, कितना नंबर पर है, ये वो असिस्टेंस बूथ उनके लिए वो काम करेगा। तो किसी को डाउट नहीं आया, बेचारे इतनी जैसे बता ही तो रहे हैं, तब आप लोगों को कोई डाउट नहीं आया है। क्या क्या अल्टरनेट रास्ते हैं ये सब देख लीजिए, क्योंकि ऑफिसर या सेक्टर पुलिस ऑफिसर एब्सेंट है और वो ऐसे कारण से एब्सेंट है, वरना आपका कोई सुनवाई नहीं है, कोई कंसिडरेशन नहीं है, आपको तो अपनी ड्यूटी करनी है। तो आप अपना बूथ घूम करके लोकेशन पहली चीज तो देख लीजिए, कहेंगे इधर से रास्ता होगा, 2-4 रास्ता है तो सब रास्ता घूम लीजिएगा। फिर कोऑर्डिनेशन कैसे हो पाएगा? आपको ये पता चला आपके सेक्टर पुलिस ऑफिसर आए होंगे पीछे से, और ये क्योंकि अभी मिड ऑफ द मीटिंग में दिस इज वेरी लेट, वरना आप पहले जो है आप सब लोग एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए
नेक्स्ट मीटिंग ऑनवर्ड्स आपको ये इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि आप सभी अपने सेक्टर पुलिस ऑफिसर के साथ बैठेंगे और सेक्टर पुलिस ऑफिसर भी इसको ध्यान रख लीजिए। अभी अपने सेक्टर ऑफिसर को पहचान लीजिए, उनका नंबर आप लोग एक्सचेंज कर लीजिए और उनके साथ ही बैठिएगा। आपस में एक दूसरे के साथ नहीं बैठना है, वरना हमारे पूरे ब्रीफिंग का मतलब क्या हुआ फिर? आप कहीं बैठे हैं, वो कहीं बैठे हैं। एक्सरसाइज दोनों को मिलकर करनी है और जो इंस्ट्रक्शंस बता रहे हैं आपको मास्टर ट्रेनर, ये सबके लिए, दोनों के लिए है। आप ध्यान रखेंगे कि केवल सेक्टर ऑफिसर का नहीं है, सेक्टर पुलिस ऑफिसर का भी है। आपके सेक्टर में पीसफुली इलेक्शन कंडक्ट हो, ये आप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग ऐसे अलग अलग बैठने से काम नहीं चलेगा। और मुझे बहुत आश्चर्य है कि अभी तक आप लोगों को ऐसा नहीं लगा कि हाँ मैं पता कर लूँ मेरा सेक्टर पुलिस ऑफिसर कौन है, वो आया भी है कि नहीं आया है। हम लोगों ने आज जॉइंट ब्रीफिंग करी है सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स की। उनके जो काम है वो उनको ब्रीफ किए गए हैं। हम लोग को वनरेबिलिटी मैपिंग, एएमएफ, ये सारी रिपोर्ट्स उनसे कलेक्ट करनी है और इसके अलावा पूरे चुनाव तक उनके बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य रहेंगे। उसको लेकर के आज हमने ब्रीफिंग करी है। फिर आगे हम लोग उनको 3 राउंड में डिटेल ट्रेनिंग भी देंगे। कुछ त्रुटियां भी थी लोगों में, मतलब नहीं, उनके कुछ लोगों के अपने जेन्युइन इश्यूज़ हैं, उसको लेकर के हमने उन्हें बोला है वो अपने आवेदन समर्पित करें और उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अभी कुछ बूथ स्तर पे भी कुछ काम करने बचे हो रह गए मैडम, जैसे कि बूथों की जो मौलिक सुविधा मौलिक सुविधा का काम हम लोग का अभी लगातार चल रहा है और ये चलेगा अभी अगले कुछ दिनों तक। तो यह सभी कई जगह पर हैं जहाँ पर हम लोग को कार्य करने की आवश्यकता है, बट वो जिला प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है। चुनाव से पहले हम लोग समस्त बूथों पर मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित कर रहे हैं। एक सवाल, सुबह में आपने वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम किया था, लोगों को बताया था, उसमें किस प्रकार के निर्देश दिए जाते हैं? वोटर अवेयरनेस फोरम, जैसे आप सभी जानते हैं कि सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में ये चीज़ बननी है। जो संस्थान के हेड हैं वही वोटर अवेयरनेस फोरम के अध्यक्ष होंगे और उनकी तरफ से अपने सभी कर्मियों के साथ मीटिंग करके ये सुनिश्चित करना है कि सभी कर्मियों का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा हुआ है। इसको लेकर के आज हमने बैठक करी है और निर्देश दिए। वो सूची तैयार हो पाई है जिन बूथों में भी मौलिक सुविधाएं वो हम लोग लगातार सूची ले रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं और लास्ट में भी अगर कोई कमियां रह जाएंगी तो उस पर भी काम चल रहा है। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।